चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास भारत देश गौरवपूर्ण एवं साहसपूर्ण देशभक्त के रूप में अमर रहा है, जिसे हिंदुस्तान में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने इस्लामिक आक्रांता सालार मसूद को बहराइच, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसकी 1,20,000 सेना सहित वही दफन कर दिया था। महान हिंदू योद्धा राजा सुहेलदेव का जन्म श्रावस्ती के राजा त्रिलोकचंद के वंशज के घर में माघ कृष्ण 4 विक्रम संवत 1053 सकट चतुर्थी को हुआ था। राज ज्योतिषी ने कहा कि यह जातक धर्म प्रेमी, धर्म रक्षक, महाप्रतापी सम्राट होगा। अत्यंत तेजस्वी होने के कारण इनका नाम सुहेलदेव रखा गया। सुहेलदेव का अर्थ होता है एक चमकदार सितारा। विक्रम संवत 1078 में इनका विवाह हुआ तथा पिता के देहांत के बाद वसंत पंचमी विक्रम संवत 1084 को ये राजा बने। महाभारत के बाद ये दूसरा उदाहरण है जब राष्ट्रवादी नायक सुहेलदेव राजभर ने राष्ट्र की रक्षा के लिए 21 राजाओं को एकत्र किया और उनकी फौज का नेतृत्व किया। बहराइच में बाल सूर्य मंदिर था, जिस पर सूर्य की प्रातःकालीन किरणें पड़ती थी। 11वीं सदी का प्रारंभ उथल पुथल से भरा था। विदेशी आक्रमणकारी भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपदा को तहस नहस करने में लगे थे। विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने भी यहाँ की फूट का फायदा उठाया। उसने जी भरकर भारत की अपार संपदा लूटी। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी के बाद महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद ने उत्तर भारत में इस्लाम का विस्तार करने एवं हिंदुओं को मुसलमान बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी। सैयद सालार साहू गाजी के साथ एक बड़ी जिहादी सेना लेकर सैयद सालार मसूद गाजी भारत की ओर बढ़ा। सैयद सालार मसूद गाजी ने महाराजा सुहेलदेव राजभर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर की सेना पर इसका कोई भी प्रभाव न पड़ा। वे भूखे सिन्हों की भांति इस्लामी सेना पर टूट पड़े। मीर नसरुल्लाह बहराइच के उत्तर 12 मील की दूरी पर स्थित ग्राम दिकोली के पास 5 जून 1034 ईस्वी को मार दिया। सैयद सालार समूद के भांजे सालार मियां रज्जब बहराइच के पूर्व 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम शाहपुर जोत यूसुफ के पास 8 जून 1034 ईस्वी को मार दिया। अब हिंदू सेना ने राजा करण के नेतृत्व में इस्लामी सेना के केंद्र पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व सालार मसूद स्वयं कर रहा था। उसने सालार मसूद को घेर लिया। इस पर सालार सैफुद्दीन अपनी सेना के साथ उनकी सहायता को आगे बढ़े। भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। स्वयं सालार सैफुद्दीन भी मारा गया। शाम हो जाने के कारण युद्ध बंद हो गया और सेनाएं अपने शिविरों में लौट गई। 10 जून 1034 को महाराजा सुहेलदेव राजभर के नेतृत्व में हिंदू सेना ने सालार मसूद गाजी की फौज पर तूफानी गति से आक्रमण किया। इस युद्ध में सालार मसूद कायरतापूर्ण लड़ा, लेकिन अधिक देर तक ठहर न सका। राजा सुहेलदेव राजभर ने शीघ्र ही उसे अपने बाण का निशाना बना लिया और उनके धनुष द्वारा छोड़ा गया एक विष बुझा बाण सालार मसूद के गले में आ लगा, जिससे सालार मसूद का अंत हो गया। इसके दूसरे ही दिन शिविर की देखभाल करने वाला सालार इब्राहिम भी बचे हुए सैनिकों के साथ मारा गया। सैयद सालार मसूद गाजी को उसकी 1.5 लाख इस्लामी सेना के साथ समाप्त करने के बाद महाराजा सुहेलदेव राजभर ने विजय पर्व मनाया। 10 जून 1034 को बहराइच के युद्ध में महाराजा सुहेलदेव राजभर के हाथों से सैयद सालार मसूद गाजी मारा गया। इस्लामी सेना की इस पराजय के कारण पूरे विश्व में ऐसा पराक्रम से भय व्याप्त हो गया कि भारतवर्ष में 157 वर्षों तक किसी भी विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत देश में आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। ऐसे राजभर राजा महाराज सुहेलदेव राजभर को शत शत नमन। जय महाराजा सुहेलदेव राजभर।